So this is one of the questions that was asked in the class test, and Shubham sent this to me, and this could be a very good example if we want to see how things are going. ठीक है, so सबसे पहले क्या क्या चीजें हमें दी हुई हैं उनको समझते हैं, और फिर किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम इनकम और इंटरेस्ट रेट को फाइंड आउट करेंगे. एंड द सेकंड पार्ट आल्सो, अगर जी में चेंज हो रहा है बाय 65, व्हाट विल हैपन टू इक्विलिब्रियम इनकम एंड इंटरेस्ट रेट. ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, गिवन द प्रोडक्ट and money market variables as follows. So product market मतलब goods market only, product good, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है. प्रोडक्ट मार्केट मतलब गुड्स मार्केट ओनली. ठीक है, गुड्स मार्केट एंड देन वी हैव अ मनी मार्केट आल्सो. तो बस चीजें एक बार ही देखो कि क्या क्या दिया हुआ है. सो आपको कंजम्पशन दिया हुआ है, कंजम्पशन इक्वल्स टू 40 प्लस 0.75 YD. ठीक है, सो अगर इसको आप कंपेयर करो, C इक्वल्स टू C बार प्लस 0 C बार प्लस C टाइम्स YD. सो ये जो C है, व्हाट इज दिस C, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस C कॉल्ड? इसका कोई एक स्पेशल नाम है? MPC. Lovely, MPC. MPC is marginal propensity to consume, right? ठीक है, and this YD is nothing but what is your disposable income. Disposable income, जो इनकम आप एक्चुअली जाके मार्केट में स्पेंड कर सकते हो. सो हमें ये कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है. ठीक है, और हमें ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी दिया हुआ है. इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट I इक्वल्स टू 140 माइनस 10 टाइम्स I. So, अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे टू व्हाट वी हैव स्टडीड, सो व्हाट इज दिस, I इक्वल्स टू I बार माइनस BI, राइट? इसी तरीके का हमने एक रिलेशनशिप देखा था व्हेन वी वर डिराइविंग इन्वेस्टमेंट कर्व, राइट? Yes. एंड हमें ये दिया हुआ है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज 100. सो जी जो है, वॉट एवर इज द स्पेंडिंग दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग इज 100, एंड टी इज टैक्सेस इक्वल्स टू 80. तो अब हमें अलग से यहाँ पे बताया नहीं है कि मार्जिनल टैक्स रेट है कोई, या आपसे फॉर एवरी 1 रुपी दैट यू आर अर्निंग यू आर बीइंग चार्ज्ड. यहाँ पे कोई एक प्रोपोर्शनल टैक्स रेट के बारे में कोई बात नहीं हुई है. एक कैपिटल टी दिया हुआ है 80, मतलब आपसे एक लमसम टैक्स लिया जा रहा है. लमसम टैक्स क्या होता है? ऐसा टैक्स जो कि फिक्स्ड है, इट इज नॉट चेंजिंग विद योर इनकम, सो इट्स फिक्स्ड. सो गवर्नमेंट ने बोला आई विल ओनली चार्ज यू 80 रुपीज, चाहे आप कुछ भी कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो. ठीक है, सो ये सारी चीजें तो हमें दे दी गुड्स मार्केट की तरफ से. फिर हमें दो चीजें और दे दी. सो दिस इज मनी डिमांड, MD. सो यूजुअली जिसको हम L से डिनोट करते हैं, या फिर MD से भी आप डिनोट कर सकते हो. MD इज मनी डिमांड एंड MS इज मनी सप्लाई. सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि दीज आर रियल मनी डिमांड एंड रियल बैलेंसेस का सप्लाई. ठीक है, so MD is nothing but 0.2y minus 5 times I. So अगर आप इसको compare करो with what we have studied, what is it? L equals to K times Y minus H times I. So ये भी हमने पढ़ा है. K is the sensitivity of real money demand to income, and H is the sensitivity of real money demand to interest rate. So ये वाला relationship भी हमने देखा है. And money supply is 85, मतलब M bar by P bar is nothing but 85. तो क्या क्या दिया हुआ है वो क्लियर है. अभी आगे क्या करना है वो तो हम लोग देखेंगे. But CIG, this is taxes. These taxes are lump sum. This is money demand and this is money supply. ये सारा कुछ क्लियर है? Yes. ठीक है, अब हम लोग स्टेप वाइज जाएंगे, और आपको कोई भी इस तरीके का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से फॉलो करना है. सबसे पहले दो मार्केट है हमारे पास, गुड्स मार्केट
ठीक है, और एक है हमारे पास मनी मार्केट। तो सबसे पहले गुड्स मार्केट के बारे में बात करते हैं। गुड्स मार्केट में व्हाट इज द एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड इज नथिंग बट C plus I plus G plus नेट एक्सपोर्ट्स, राइट? बट हमें नेट एक्सपोर्ट्स के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, सो अज्यूम दैट इट इज 0। तो G, I और C मुझे दिया हुआ है। फिर मुझे क्या करना है, ये जो G, C, I और G दिया हुआ है, इसकी वैल्यूज जो है अब अपने मॉडल में यूज करेंगे, ठीक है? सो एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट? सो आप मुझे बताते जाओ मैं क्या क्या लिखूं। व्हाट इज C हियर? Ma'am, 40 plus 40 plus 0.75 by D. ठीक है। व्हाट इज I? 140 minus 10I 140 minus 10I. And what is G? 100 100. G is 100 and net exports is हमारा DI है, 0 ठीक है? चलो, so हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है that is nothing but so 40 and 140 and 100. What is it total? 280. 280 This is 280 and then हमारे पास 0.75 YD है और एक 10I है, ठीक है? अब ये जो YD होता है ये क्या होता है? व्हाट इज योर डिस्पोजेबल इनकम? Y minus T plus transfers तो Y माइनस जो भी टैक्सेस आपने पे किए प्लस जो भी ट्रांसफर्स आपको मिले, ठीक है? अब आपसे कोई ट्रांसफर किया है कि नहीं उसके बारे में कोई बात नहीं की, तो मतलब ये 0 है, ठीक है? और आपसे टैक्सेस कितने ले रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बताया कि टैक्सेस ये आपसे 80 ले रहे हैं। तो अब ये जो YD होगा हमारा, that will be nothing but Y minus 80 plus 0, right? yes ma'am तो अब हमें क्या करना है, अब सिंपली हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। सो AD is nothing but 280 plus 0.75 and Y minus 80 minus 10I, ठीक है? So what is this now? So 280 plus 3/4 of 80 and then 20. So this is 0.75Y minus 60. Yes? yes ma'am ठीक है, यहां तक कोई डाउट? No, ma'am. सो अभी हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा? 220 प्लस 0.75Y माइनस 10I, ठीक है? सो ये तो एग्रीगेट डिमांड हो गई। एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर आप निकालने जाओगे तो हम लोग क्या करेंगे? दिस एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू द आउटपुट दैट इज बीइंग सप्लाइड, वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, राइट? सो व्हाट डू आई डू? Y equals to 220 plus 0.75Y minus 10I. यहां तक क्लियर है? Yes, ma'am. तो अब अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0.25Y plus 10I equals to 220, राइट? ये आ गया मेरे पास। यस? सो मैंने क्या किया, इसको इधर ले आई मैं और इसको भी इधर ले आई। सो दिस इज 1 minus 0.75Y which is nothing but 0.25Y, ठीक है? सो ये क्या हो गया मेरे पास? ये मेरा IS कर्व जो है वो आ गया, मतलब गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम मैंने निकाल दिया। अब अगर कोई आपसे बोले कि मुझे IS कर्व की इक्वेशन बता दो, तो आपको क्या करना है? आप सारा कुछ इस तरीके से लेफ्ट राइट कर देना कि I इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, इस फॉर्म में आपका कर्व जो है आ जाए, ठीक है? ये वाला पार्ट क्लियर है? एनी डाउट्स इन दिस? Clear, ma'am ma'am. ओके, तो
तो हम गुड्स मार्केट एक्विलिब्रियम पे आ चुके हैं. अब हमें क्या करना है, अब हम मनी मार्केट की साइड चलते हैं. मनी मार्केट में हमारे पास क्या क्या चीजें हमें दी हुई है, मनी डिमांड दी हुई है और मनी सप्लाई दी हुई है. और जब तक आपको अलग से कुछ भी ना बोला जाए कि ये नॉमिनल मनी है या ये नॉमिनल मनी सप्लाई है, आपको इसे रियल मनी डिमांड और रियल मनी सप्लाई ही मानना है. ठीक है. सो हमारे को मनी डिमांड, रियल मनी डिमांड है, वो क्या दिया हुआ है, 0.2y माइनस 5i. ठीक है. और मनी सप्लाई which is nothing but m bar divided by p bar, this is 85. ठीक है. सो मनी मार्केट एक्विलिब्रियम में क्या होता है, मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई. सो व्हाट इज माय कर्व हियर, 0.2y minus 5i equals to 85. सो ये सिंपली मेरे पास जो है, सिंपल मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई करके मेरे पास एक इक्वेशन आ गई which is nothing but my LM curve equation, LM curve, or you can say money market equilibrium, money market equilibrium. ठीक है. इज दिस क्लियर, ये कहां से आया? Yes, सो हमने क्या किया, मनी डिमांड और मनी सप्लाई को इक्वेट कर दिया. सो दिस इक्वल्स टू दिस. अब हमें तो क्या करना है, हमें इक्विलिब्रियम इनकम और इंटरेस्ट रेट निकालना है. मतलब ऐसा पॉइंट ऑफ वाई एंड आई जहां पे गुड्स मार्केट भी इक्विलिब्रियम में हो और मनी मार्केट भी इक्विलिब्रियम में हो. तो मतलब वो वाला जो पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. तो अब मेरी ये सिंपल क्या प्रॉब्लम बन गई, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, इनको मुझे सॉल्व करना. ठीक है. सो अब क्या इक्वेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं. सो 0.25y प्लस 10i इक्वल्स टू 220. एक तो ये इक्वेशन हो गई IS कर्व वाली, और LM कर्व वाली इक्वेशन क्या है, 0.2y minus 5i equals to 85. So this is my LM वाला इक्वेशन. एंड अब मुझे y0 और I0 निकालना है जिसमें ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होती हैं, ये दोनों जो कर्व्स हैं ये सेटिस्फाई होते हैं. तो अब आप मुझे बताओ कि मैं, so do you guys know how to solve this? I am assuming you know how to solve this, yes, ma'am. right? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, please tell me and let us do it together. So हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे quickly? I और y की वैल्यू निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से. ठीक है. तो क्या मैं ये कर सकती हूँ, मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? कोई दिक्कत होगी किसी को? इट्स फाइन ना, हम लोग कर सकते हैं, है ना? तो अब मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, 0.4y minus 10i equals to, what is 85 times 2? 170. 170. सो मेरी जो नई इक्वेशन होगी, मैंने बस 2 से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड, सो इट डजंट मैटर. अब मैं क्या करूंगी, ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को मैं ऐड कर सकती हूँ, Yes. राइट? मैंने जब ऐड किया तो मेरे पास क्या आएगा, 0.25y प्लस 0.40y मतलब 0.65y. अब मैंने इसको और इसको ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 0. 10i minus 10i, 0 plus 0. This is nothing but 220 plus 170. So what is this? 0, 9 and 3, right? 390. Yes. So 0.65y equals to 390. So what is my y? My y is 390 divided by 3. Yeah, Tripti, sorry, what were you saying? 600 is the level of income. Okay. Okay, so you've solved it. Lovely. Saved me the calculations. Okay, 600 is the level of income. So
Is it clear how we have found the income? How, why? Shubham, is it clear? 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मैं क्या करना चाह रही थी, मुझे पता है यहाँ पे 10 आए है, तो मुझे दूर से दिख गया था कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 10 आई हो जाएगा, और जब मैं इनको ऐड करूंगी तो ये कट जाएंगे, मतलब मुझे अलग से कोई इक्वेशन इधर उधर नहीं करनी पड़ेगी। बट जो आपका यूजुअल तरीका है, जैसे भी आप अपना जो भी आपका प्रोसेस है इन इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो भी आप आराम से लगा सकते हो। ओके। ठीक है, मुझे मतलब अगर आप थोड़ा सा क्लियरली देखोगे, मुझे दिख गया था कि प्लस है या माइनस है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करेंगे तो ये अपने आप जो है कैंसिल हो जाएगा। सो इसलिए मैंने ये कर दिया, बट आप अपना तरीका आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, सो y अगर मुझे 600 पता चल गया है, तो व्हाट इज माय इंटरेस्ट रेट? लेट्स से इफ वी यूज दिस इक्वेशन, ठीक है, so 0.25, I know what my y is. My y is 600, then 10i equals to 220, so 1/4 of this is going to be what? 150 plus 10i equals to 220, so 10i is nothing but 70 and I is nothing but 7. So my I is 7, my y is 600. Is it clear? Yes, ma'am. तो हमारे पास this is my basically y naught and I naught, equilibrium level of income and equilibrium level of interest rate. ठीक है, इस तरीके से हमें ये जो है सॉल्व करनी है चीजें। सो पहले आप गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम की इक्वेशन निकालो, फिर आप मनी मार्केट इक्विलिब्रियम की इक्वेशन निकालो, और फिर उन दोनों को सॉल्व कर दो। ठीक है, और उससे जो आपके पास y नॉट और I नॉट आएगा, वो आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट होगा। तो हमने जो है फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व कर दिया। व्हाट वाज आवर फर्स्ट पार्ट? की इक्विलिब्रियम इनकम और इंटरेस्ट रेट निकालने थे, तो ये तो हमारा हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज आवर सेकंड पार्ट? आवर सेकंड पार्ट इज आस्किंग अस कि ये जो जी है ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है, इट इंक्रीज्ड बाय 65 यूनिट्स। सो अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस तरीके के क्वेश्चन में ना 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है बाई और एक होता है टू। सो मैं अगर बोलूं कि शुभम्स मार्क्स इन एग्जाम इंक्रीज्ड बाय 30, तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा? New marks are previous one plus 30. सॉरी तृप्ति, आपकी ना आवाज कट रही है, एक बार फिर से बोलोगे? Marks equals previous marks plus 3. ठीक है, मतलब जो दोनों नए मार्क्स जो हैं 30 ज्यादा हैं पिछले मार्क्स से। वेरी वेरी नाइस। एंड इफ आई से शुभम्स मार्क्स इंक्रीज्ड टू 30, तो उसका क्या मतलब है? New marks are 30 लवली marks. लवली लवली। सो बाई का मतलब होता है व्हाट इज द अमाउंट बाय विच इट हैव चेंज्ड। सो डेल्टा जी इंक्रीज्ड बाय 30 का मतलब है कि आपकी नई इनकम जो है 65 से बढ़ी है। और अगर मैं बोलूं जी इंक्रीज्ड टू 300, मतलब मेरी नई जी जो है वो 300 हो गई। सो टू और बाई में आपको बहुत स्पेशली ध्यान देना है कि कहाँ पे बाई लिखा है, कहाँ पे टू लिखा है। सो व्हेन इट इज बाई, दैट यूजुअली मीन्स कि डेल्टा जी दिया हुआ है, और टू मतलब जो भी नया जी है वो दिया। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है डेल्टा जी इंक्रीजेस बाय 65। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम इनकम एंड इंटरेस्ट रेट? तो अब मुझे बताओ आप किस तरीके से इस चीज को टैकल करोगे, या क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग? गवर्नमेंट 5 अमाउंट जो है ऐड कर देंगे, बाकी सारी जो वैल्यू सेम लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर इक्विलिब्रियम इनकम और इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट कर लेंगे। वेरी नाइस, लवली। शुभम, आर यू क्लियर कि हमें क्या करना है अभी? यस मैम।
तो हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमें 100 दिया हुआ था पहले, ठीक है, और यही 100 हमने हर जगह ऐड वैड करके सब कुछ हमारे यहाँ पे फाइनली 220 आया था, ठीक है। अब हमें बोला है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज बाय 65, तो अब जो नई एडिशन है वो क्या हो गया, 100 प्लस 65, so this is my new government spending। तो अब मैं सिंपली क्या करूंगी, ये जो 280 है इसमें 65 ऐड हो जाएगा, फिर ये जो 220 है इसमें भी आप नॉर्मली यू कैन से दैट यू विल जस्ट ऐड 65 हियर। सो ये जो हमारा 220 है इसमें हमें सिर्फ 65 ऐड करना है एंड एवरीथिंग एल्स विल रिमेन द सेम, ठीक है। सो मेरी जो नई IS इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी, 0.25y plus 10i equals to 220 plus 65, ठीक है। सो अब मतलब अभी तो हमने बहुत ही डायरेक्टली कर दिया, अगर आपको बीच में किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन है आप ये पूरा प्रोसेस फिर से कर सकते हो। तो यहाँ पे 100 की जगह 165 लिखना, और फिर फाइनली जो नंबर है एवरीथिंग इफ यू सॉल्व यू विल गेट दिस ओनली, ठीक है। So your new equation becomes 0.25y plus 10i equals to 285, ठीक है। और मेरी जो नई जो कि मेरी पुरानी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन है दैट इज दिस वन, ठीक है। सो मैं अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। सो व्हाट इज दिस इक्वेशन, 0.4y minus 10i equals to 170, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगी, इन दोनों को ऐड करूंगी, then what will I get, 0.65y equals to what, so this is 5 and 5 and 4, so y is nothing but 445 65 times 100, so what is the new income, 455. Tripti, can you repeat again? Ma'am, we have written it wrong. 455 multiply 100 divided by 65. Okay, so मैं क्या लिखूं, अच्छा अच्छा, okay, sorry, got it, okay, 455, right, yes, 455 divided by 65 times 100, so what is this final value, tell me. 700. So this is 700. So this is 700, and again how do I find my interest rate, I will use this equation again and put my income here. So since my income is 0.25 times 700 plus 10i equals to 285, so this is 1/4 of this, so 7 times 25, which is nothing but 175 plus 10i equals to 285, so this is nothing but 25 and 85, so this is 110, I feel. Yes, this is right or wrong, please tell me. Yeah, and I is nothing but 11. So my new interest rate, so let's say you can say I1 is 11 and my Y1 is 700, right? And what was my previous income, 600, and what was my previous interest rate, it was 7. So this is what we do. So how has this changed if we change G by 65? Is it clear? कैसे solve करेंगे इस पूरे question को? Yes, no? Yes, ma'am. Shubham, is it clear? Yes, ma'am. Okay. तो ये एक तरीके से हमने जो चीजें पढ़ी हैं
या जो चीजें हम आगे पढ़ेंगे वो भी बता रहे हैं कि जैसे ही आप अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रहे हो उससे क्या हो रहा है, आपकी इनकम भी बढ़ रही है और आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपने अपना जी इंक्रीज किया, जी इंक्रीज करना मतलब आपका जो ऑटोनॉमस स्पेंडिंग वाला ए बार पार्ट है वो इंक्रीज हो गया। तो जैसे ही आपका ए बार इंक्रीज हुआ, आपकी इनकम, इक्विलिब्रियम इनकम भी इंक्रीज हो गई और आपका इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट जो है वो भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, so this is how you are going to solve and do questions like these. So general philosophy, goods market equilibrium equation निकालो, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकालो, उन दोनों को सॉल्व कर। कोई भी चेंज बोलते हैं उससे आपके ये वाले फंक्शंस में क्या चेंज आएगा वो देखो और फिर अपनी नई इक्वेशन को दोबारा से सॉल्व कर दो। ठीक है।